वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन जो रीजनिंग पर आधारित हैं, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माह के 12 तारीख को सोमवार है, तो बताइए कि उसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। या शुक्रवार होगा, शनिवार, बृहस्पतिवार या मंगलवार होगा। यदि ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसा कि देख रहे किसी माह के 12 तारीख की बात कर रही है, सोमवार है, और वो कह रहा है उसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन है। यानी पहले आपका 12 तारीख है, उसके बाद के समय को कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर 23 तारीख को निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखिए 23 को लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में, पहली संख्या को जो दी हुई है तो 12 से। यदि 23 में 12 को दोस्तों हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 11 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये जो शेष आपके पास जो ये आ गया, यानी घटाने के बाद जो 11 आया, तो 11 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे। यदि 11 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आपका 4 आएगा। जैसा कि देखिए 11 है और ये 7 है, तो 7 एक 7 कटाएंगे, 11 में 7 गया 4, तो यही तो आपका शेष 4 आया। तो वही 4 जो यहाँ पर लिखा गया, ये आपका क्या है, ये शेष है। ओके, चलिए। अब जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 12 तारीख को आपका क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 12 तारीख को क्या है, आपका सोमवार है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि 23 तारीख, यानी 12 तारीख के आगे की बात पूछा जा रहा है कि 23 तारीख कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आपका शेष कितना आया, 4 आया। तो यहाँ सोमवार आपका कितना है, तो 12 तारीख को आपका सोमवार है, तो यहाँ आपको सोमवार को लिख लिया। अब यहाँ 4 जो शेष बचा, इसके आगे हम 4 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 कदम। तो यहाँ आपका सोमवार है, तो यहाँ आके क्या होगा, मंगलवार, ये होगा आपका बुधवार, ये होगा गुरुवार, और ये आपका क्या होगा, शुक्रवार होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा। यानी ये सही आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। यानी किसी माह के 12 तारीख को यदि सोमवार है तो 23 तारीख को वो कौन सा दिन होगा, वो उसका शुक्रवार होगा। इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा, यानी कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि हैं तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अक्टूबर की मंथ की बात कही जा रही है, तो अक्टूबर मंथ, और यहाँ पर देखिए नवंबर मंथ, ये 2 महीना का होता कहा रहा है। तो नवंबर मंथ का बात कहा रहा है, तो नवंबर मंथ कितने दिनों का होता है, तो नवंबर मंथ आपका 30 दिनों का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 लिखेंगे। और यहाँ बात कह रही है क्या, अक्टूबर, तो एक ही महीना का तो अंतर है, अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ करेंगे क्या, इसमें 1 को जोड़ लेंगे और नीचे में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। या 30 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, शेष आपका बच जाएगा 3। यानी ये कैलेंडर वाले हिसाब में शेष से मतलब रखता है। ओके, भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है। यानी शेष कितना बच गया, 3 बचा। तो यहाँ कह रहा है कि अक्टूबर को रविवार है, यानी 1 अक्टूबर को रविवार है। यानी पहली, यदि यहाँ पर पहली यदि कह रही है तो यहाँ 1 जोड़ेंगे। यदि यहाँ पर कहता 2 अक्टूबर को तो यहाँ पर 2 जोड़ते, अगर कहता 3 को तो यहाँ पर 3 जोड़ते। लेकिन यहाँ देखिए 1 नवंबर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 नवंबर तो 1 ही लिखेंगे। अगर कहता 2 नवंबर तो यहाँ पर 2 करते। इस चीज़ को आप याद रखिए। चलिए, जैसे आपके पास 3 शेष बच गया, और यहाँ 1 अक्टूबर को क्या है, आपका रविवार है, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को हमने क्या लिख दिया, रविवार को लिख लिया। अब यहाँ पर 3 जो शेष बचा, ये तो आगे की बात कह रही है ना। यहाँ अक्टूबर की बात पहले था, उसके बाद कहा रहा है कि नवंबर, यानी 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 नवंबर का मतलब ये हो गया, बाद की बात कह रही है। तो रविवार के बाद क्या होता है, 3 स्टेप चलेंगे। यहाँ पर जो शेष बच गया 1 2 3, यानी रविवार, ये स्टेप हो गया सोमवार, ये मंगलवार, ये आपका हो गया बुधवार। कहने का मतलब है दोस्तों, बुधवार इसका सही आंसर होगा। यानी किसी अक्टूबर, यानी अक्टूबर की 1 को रविवार है, यानी 1 अक्टूबर को यदि रविवार हो तो 1 नवंबर को दोस्तों याद रहे आपका बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। ये आप मौखिक तरह भी इसे निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा? शनिवार, गुरुवार, रविवार या सोमवार होगा। तो जैसा कि देखिए 13 फरवरी को आपका क्या है? गुरुवार है। तो ये फरवरी मंथ कितने दिनों का होता है? फरवरी मंथ आपका 28 दिनों का होता है। तो मैंने 28 को लिख लिया और यहाँ क्या कर रहा है? 13 फरवरी की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या करेंगे? 28 में से हम क्या करेंगे? 13 को घटा देंगे और 13 को यदि इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 15 हो जाएगा। अब जब 15 आया अब इसमें से क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यह 4 जनवरी की बात कही जा रही है। इसमें से आप 4 को जोड़ लीजिए और 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे? 7 से हम भाग दे देंगे। 15 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 हो जाएगा और 7 से हम डिवाइड करेंगे। यदि 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो शेष आपके पास कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए। और यहाँ कह रहा है 13 फरवरी को आपका क्या है? गुरुवार है। तो यहाँ पर 13 फरवरी को हम क्या लिख दिए? गुरुवार लिख दिए। और यहाँ कह रहा है 4 जनवरी, यानी यह फरवरी की बात कही रही है और ये जनवरी की बात है, यानी फरवरी के पहले की बात कही जा रही है। तो यहाँ क्या करेंगे? ये आपका गुरुवार है। कब का? 13 फरवरी का। तो ये जनवरी की बात जो कह रही है तो इसके आगे को हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुरुवार आपका है और यह कितना शेष बच गया? 5 बचा। तो इसके आगे में यानी पीछे में 5 स्टेप चलेंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए गुरुवार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा। ये बुध हो गया तो ये क्या हो गया? मंगलवार हो जाएगा। अगर ये मंगल है ये पीछे क्या होगा? सोमवार होगा। और ये सोम है तो ये क्या होगा? रविवार हो जाएगा। और ये रविवार यदि है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका दोस्तों शनिवार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। यानी 13 फरवरी को यदि गुरुवार हो तो 4 जनवरी को आपका दोस्तों शनिवार होगा। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, यदि 30 जनवरी को यानी 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ये पूछा गया है। यानी 30 जनवरी 2013 का गुरुवार बताया गया है और 2 मार्च की बात करें यानी जनवरी के बाद की बात कह रही है, तो वो कौन सा दिन होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? चलिए इसको सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है ये 30 जनवरी की बात कह रही है। तो जनवरी 2013 की यदि बात कह रही है तो यहाँ पर दिन कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या कह रहा है? इसके बाद यदि करें तो 30 जनवरी की बात कही जा रही है 2013 की, तो इसमें 28 को जोड़ेंगे। और ये मंथ कितने दिनों का होता है? यहाँ 30 को बाद यदि कह रहा है तो और ये क्या है? मार्च का है। तो इसमें क्या करेंगे? 31 में 30 को हम घटा देंगे। इसमें 31 में से हम 30 को घटा देंगे। ये दोनों मंथ में हम घटा देंगे। अब यहाँ देखिए कि इसके पास बच गया कितना? 1 बच गया। तो यहाँ पर करेंगे क्या? इसमें से 1 को जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कह रहा है? 2 मार्च कौन सा दिन होगा? यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लिख देंगे और यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 28 1 29 30 31 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 31/7 को लिख लीजिए। अब इसमें से 31 में से 7 से यदि भाग दे देंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 3 दोस्तों आपके पास शेष आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करा कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? यहाँ पर गुरुवार है। ओके। अब यहाँ गुरुवार की बात कही जा रही है और यह बात क्या कर रहा है? मार्च की बात कही जा रही है। तो ये क्या है? आपको चलना कहाँ है? आगे या पीछे चलना होगा। इस चीज़ को समझिए। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यानी जनवरी के आगे की बात कही जा रही है यानी मार्च की। तो यहाँ शेष कितना बच गया? 3। तो यहाँ क्या करेंगे? गुरुवार से हम 3 चलेंगे। 1 2 3 यानी गुरुवार, उसके बाद क्या होगा? शुक्रवार, उसके बाद क्या होगा? शनिवार, उसके बाद क्या होगा? रविवार। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। यानी 30 जनवरी 2013 को यदि गुरुवार हो दोस्तों तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि बात हम यदि करें, ये देखिए जनवरी मार्च और ये मार्च का है। तो ये दोनों मंथ में आपस में घटाएंगे। जो भी रिमाइंडर रहे उसको यहाँ पर जोड़ेंगे। यदि यहाँ 3 रिमाइंडर रहता तो 3 जोड़ते, यदि यहाँ 4 रिमाइंडर रहता तो हम 4 जोड़ते और उसको 7 से डिवाइड करते। अब 7 से डिवाइड हम क्यों करते? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। यानी किसी माह का 31 दिन वाले महीना है, उसका अंतिम दिन मंगलवार है। तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालेंगे कैसे? चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 31 दिन का
कह रहा है, यानी 31 दिन वाले महीने की बात कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 31 लिखिए। और ये 16वें दिन कौन सा वार होगा ये कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। 31 में यदि हम 16 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये 15 जैसे हुआ, इसमें हम क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड करेंगे। यदि हम 7 से डिवाइड यदि करते हैं तो एक आपका शेष आता है। और यह कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन क्या है आपका मंगलवार है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया मंगलवार है, तो मैंने यहाँ पर मंगलवार को लिख लिया। और वो कहता है उसी माह के 16वें दिन, यानी अब ये रिवर्स में चलेगा, उल्टा में चलेगा, तो वो शेष कितना बच गया 1 बच गया। तो मंगलवार से हमें 1 के आगे बढ़ेंगे, यानी मंगलवार यहाँ है, उसके बाद कौन सा दिन होगा तो यहाँ आपका सोमवार होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। यानी किसी माह यानी 31 दिन वाले किसी महीना का यदि अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन दोस्तों सोमवार आपका होगा। इस ट्रिक को आप याद रखें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रहे दोस्तों, यहाँ पर बात क्या कर रहा है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही होता है, इस चीज़ को याद रखें। यानी एक लीप वर्ष में क्या हुआ कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। ये यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन इसको आपको याद रखिए। क्या बोले कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। यदि यहाँ कहता है 2 लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है तो आपका 4 होगा। तो इस ट्रिक को आप याद रखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि 4 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 19 तारीख और 4 तारीख की बात कही रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 19 में से आप 4 को घटा दीजिए। 19 में यदि 4 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा। अब ये 15 जैसे हुआ, इसको 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 आपका क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है 4 तारीख को आपका मंगलवार है और यहाँ शेष बच गया 1। तो यहाँ पर यदि आपके पास मंगलवार आपका है तो यहाँ पर क्या करेंगे शेष जो 1 बच गया तो यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे, यानी मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा आपका सोमवार होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया क्या आपका सही आंसर कहाँ होगा तो ये मंगलवार के सोमवार नहीं, मंगल के बाद क्या होगा आपका बुधवार होगा। तो बुधवार ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 तारीख को आपका मंगलवार दिया है, तो मंगलवार के बाद क्या होगा बुधवार तो होगा, जो कि 1 शेष बचा है तो 1 कदम बढ़ेंगे। अगर यहाँ 2 शेष बचता तो 2 कदम बढ़ते। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, यानी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।